हेलो बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि हम टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी बॉडी के जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है। तो बहुत सारे हमें यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकालना होता है किसी भी बॉडी का जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है। तो राइट, तो इसको कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। उन्हीं का यूज करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है बैलेंसिंग ऑल फोर्सेस ऑन पार्टिकल टू फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। साथ साथ में हम इसको प्रैक्टिकली इसका एग्जांपल भी करते रहते हैं जहां पे हम निकाल लेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यहां पे हम साथ साथ में इसको भी कैलकुलेट करते रहेंगे। राइट, तो मान लो कि यहां पे हमारे पास ये पेंडुलम है हमारा, इसको हमने यहां पे हैंग करा हुआ है, इसकी लेंथ मान लो कितनी है, L है। राइट, तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, बैलेंसिंग ऑल फोर्सेस ऑन पार्टिकल टू फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं उनको बैलेंस करना है ताकि हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को निकाल सकें और उसकी हमें इक्वेशंस को लिख देना है। राइट, देखो अब जब ये ब्लॉक जब ये बॉब हमारा यहां पे होगा तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी बेटा। एक तो इसके ऊपर टेंशन लग रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा डाउनवर्ड में इसके ऊपर mg लग रही होगी। राइट, इन दोनों फोर्सेस के अलावा क्या इसके ऊपर कोई और फोर्स लग रही है? तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने क्या करा, जितनी भी हमारी फोर्सेस लग रही हैं उनको हमने बैलेंस कर लिया इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। तो अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा यहां से, दैट T इज इक्वल टू mg। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। राइट, सेकंड स्टेप है वी फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स ऑन पार्टिकल इफ इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली say y from mean position and we try to express this force as proportional to function of y। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारी ये बॉडी होगी जो मीन पोजीशन के ऊपर है यहां पे, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे। राइट, डिस्प्लेस करेंगे और हम रीस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सके इस तरीके से, दैट इज द फंक्शन ऑफ y। राइट, ताकि हमारा जो बॉडी है वो कैसा मोशन कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो हम यहां से उसको बता सकते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स को निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ y। तो करते हैं, देखो अब हमने क्या करा बेटा, इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, मान लो यहां से x डिस्टेंस से, क्लियर, x डिस्टेंस से हमने इस बॉब को क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया इसकी मेन पोजीशन से। तो अब इसकी जो न्यू पोजीशन हो जाएगी वो ये हो गई। राइट, यहां पर जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, अब थीटा। mg कहां पे एक्ट कर रहा होगा, अगेन mg कहां पे एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड में mg लग रहा है बेटा हमारा। अब जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो हमेशा कैसी होती है, अलोंग द स्ट्रिंग होती है, तो टेंशन कैसे होगी, इस तरह से होगी बेटा। क्लियर, अब ये जो टेंशन है बेटा इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, कौन कौन से, एक कंपोनेंट इसका ये वाला आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा। क्लियर, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, T cos थीटा, और जो टेंशन का कंपोनेंट इसको वापिस इसकी मीन पोजीशन के ऊपर लेकर के आ रहा है वो कितना हो जाएगा, T sin थीटा। राइट, तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन लगा रहा है यहां पे, T sin थीटा हमारी रिस्टोरिंग फोर्स को यहां पे इसके ऊपर लगा रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम? तो अगेन अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ y। तो देखो अब F इज इक्वल टू, F किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, देखो जरा यहां से F किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस, क्योंकि वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वापिस उसको मीन पोजीशन के ऊपर लेकर आ रही है, तो माइनस T sin थीटा। T किसके इक्वल है हमारा, mg के इक्वल है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम F इज इक्वल टू माइनस mg साइन
थीटा। ये बेटा हमारी वैल्यू आई है, क्लियर। बट हमने क्या कहा था कि हमें जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है उसको हमें किसके फंक्शन में लिखना है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो हमने डिस्प्लेसमेंट कराई हुई है, क्लियर। तो सपोज अगर ये थीटा हमारा क्या है बेटा, स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल आएगा तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज एक्स वाई एल के इक्वल। और हमारा जो साइन थीटा होगा बेटा, जब थीटा स्मॉल होगा, लिख लेना व्हेन थीटा इज स्मॉल, जब थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा, तो हमारा जो साइन थीटा होता है वो किसको अप्रोच कर रहा होगा बेटा, थीटा को अप्रोच कर रहा होगा। तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा ओनली। तो डाल दो वैल्यू सारी यहां पे, अब क्या आ जाएगा, माइनस एम जी थीटा, थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दो थीटा की, सो माइनस एम जी एक्स वाई एल। ये बेटा हमारी रिस्टोरिंग फोर्स आ गई इन द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो सेकंड स्टेप हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेना है इस रिस्टोरिंग फोर्स से। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फ्रॉम इक्वेशन ए, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, इसमें से हमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, एंड कंपेयर दिस एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। जो हमारी एक्सेलरेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसके साथ बाद में इसको हम कंपेयर कर देंगे। तो देखो अब यहां से एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगी, एफ अपॉन जो हमारा मास है, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन कितनी आगे डाल दो, फोर्स की वैल्यू माइनस एम जी एक्स ओवर एम एल, एम से एम कैंसिल आउट हो गया बेटा, राइट। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, क्लियर। अब इसको हमें कंपेयर करना है, जो एक्सेलरेशन होती है कहां पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारी एक्सेलरेशन होती है उसकी इक्वेशन क्या थी, ओमेगा स्क्वायर ई, यही आती थी। इसके साथ कंपेयर कर दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता था यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी वाई एल, क्लियर। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इस बॉडी का बेटा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, क्लियर। पढ़ी थी हमने क्वेश्चन ये, दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो देखो अब डाल दो वैल्यूज बेटा यहाँ पे ओमेगा की, तो कितना बन जाएगा, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट जी बाई एल। तो उसको इन्वर्स कर दो, क्या बन जाएगा ये, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इस तरह से बेटा इन सिंपल 3 स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का किसी भी फिजिकल सिचुएशन में हम टाइम पीरियड ऑफ मोशन निकाल सकते हैं कि कितना उसका टाइम पीरियड होगा। तो स्टेप में सबसे पहले क्या था, आपको मीन पोजीशन के ऊपर आपको उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है बेटा वो कैलकुलेट कर लेनी है कि कौन कौन सी लग रही हैं, उनकी हमने इक्वेशन लिख दी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बॉडी को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना है स्लाइटली। आप हमने इसको क्या करा, स्लाइटली डिस्प्लेस करा। उसके बाद हम इसकी रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर कितनी एक्ट हो रही है। रिस्टोरिंग फोर्स जैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उसको ट्राई करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखने की, क्लियर। तो यहां पे हमने उसको एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। अब वहां से आपको एक्सेलरेशन निकाल लेनी है। उस एक्सेलरेशन को आपको कंपेयर कर देना है जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन की। वहां से आपको बेटा एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, राइट। यहां से हमें क्या मिल गई, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी तो हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम और एग्जांपल्स भी करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो।